हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। पूर्व की ज़मीनें जा रही हैं 4 लेन में, राम जानकी मार्ग जो बन रहा है 227 से, उसी में हम किसानों की ज़मीनें। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो किसान भाइयों का जो मांग है और जो किसानों की जो ज़मीनें जा रही हैं और वह उनके जो मूल जो मुआवजा है वो अगर नहीं दी जा रही है तो किसान कभी भी किसी भी कीमत में अपनी ज़मीन दे नहीं है। अधिकारी लोगों का कहना है कि हम अगल बगल में दोगुना देते हैं तो आपको क्यों चौगुना देने जाएं, जबकि ये सरकारी जियो है। ये मैं बात करता हूँ। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मठलार। जी, क्या मांग है मैं आपकी? एक किसान हूँ। हम लोगों की ज़मीनें जा रही हैं 4 लेन में, राम जानकी मार्ग जो बन रहा है 227 से, उसी में हम किसानों की ज़मीनें जा रही हैं। जो ज़मीनें औने पौने दाम में सरकार ले रही है, अध्यादेश के खिलाफ। अध्यादेश 4 गुना का है कि हमारा जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना हम किसानों को मुआवजा मिले। हमारे आसपास अन्य गांव को 4 गुना दिया भी गया है, लेकिन हम लोगों के नियम के खिलाफ जो भी शासन का शासनादेश है उसके विरुद्ध यहाँ बैठे जिले पे अधिकारी और एनएचआई के लोगों ने आपसी मिलीभगत से हमारी ज़मीनों को औने पौने दामों में एक्वायर कर लिया है और हम किसानों को औने पौने दाम दे रहे हैं, जिसका हम खुलेआम विरोध करते हैं। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी ज़मीन रत्ती भर नहीं देंगे औने पौने दामों में, जब तक हमको हमारा उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो किसान भाइयों का जो मांग है और जो किसानों की जो ज़मीनें जा रही हैं और वह उनके जो मूल जो मुआवजा है वो अगर नहीं दी जा रही है तो किसान कभी भी किसी भी कीमत में अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है। इसके लिए हम सभी लोग किसान के हक में और किसान के पक्ष में हम लोग समर्थन में हम लोग खड़े हैं। जब तक किसानों की जो 4 गुना मुआवजा है जब तक नहीं मिलता है तब तक हम किसान अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है। सरकार के किसानों का कहना ये है कि कहीं पे दोगुना रेट, कहीं पर 4 गुना रेट मिल रहा है। ये सरकार के द्वारा अन्याय हो रहा है और किसानों का यहाँ पे भूमि का बहुत बड़ा एक नुकसान देखने को मिल रहा है यहाँ पे किसानों का। और मैं आइए जानता हूँ और कुछ लोगों से कि क्या और कुछ लोगों की मांग है। हाँ सर, क्या नाम है? हमारा नाम ओम प्रकाश सिंह है, हम कुंडौली के किसान हैं और अगल बगल में सन पिपरा चौराहा तमाम गाँव का 4 गुना मिला हुआ है और हमारे कुंडौली गांव का मात्र 2 गुना देना चाहते हैं, जबकि विकासशील गांव में है, जबकि हम उसका रसूम 4 गुना देते हैं। अधिकारी लोगों का कहना है कि हम अगल बगल में 2 गुना देते हैं तो आपको क्यों 4 गुना देने जाएं, जबकि ये सरकारी जियो है। जियो के मुताबिक हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग ज़मीन अपनी नहीं देंगे। क्या कहीं सरकार से आप लिखित रूप में कुछ मांग किए हैं? लिखित रूप में हम लोग मांग किए हैं, कई बार एप्लीकेशन दिए। डीएम के यहाँ जो है हम लोग कौन सा मुकदमा बोलते हैं उसको भी किए हैं, जो कि पुराने वाले जितेंद्र सिंह जो है उनके समय में 3-4 बार पेशी हुआ, कुछ सुनवाई अभी नहीं हुआ। फिर अखंड प्रताप सिंह आए हैं, इनके में जो है पेशी हुआ, कुछ फॉर्मेलिटी कमी थी उसको पूरी की गई है। अब आगे देखिए वो लोग क्या करते हैं। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोगों ने शासन प्रशासन सबको अवगत कराया है कि हमारी ज़मीन का 4 गुना मुआवजा जो अध्यादेश है, जो सरकार का नियम है, वो मिलना चाहिए। हमने माननीय सीआरओ महोदय से भी, आदरणीय श्री सीआरओ महोदय से भी, हमने रजनीश राज से भी अपना निवेदन किया है। जिला अधिकारी महोदय के यहाँ भी हमने अपना निवेदन किया है। उन लोगों के कहने पे भी हम लोगों ने आर्बिट्रेशन दाखिल किया। लगभग 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन अब तक इन लोगों के द्वारा हम लोगों के मामले में कोई सुनवाई नहीं की जाती है। डेट दिया जाता है, डेट पे फिर नेक्स्ट डेट दे दिया जाता है कि ठीक है इसको बुलाया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा। किसानों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, उनका दिन और टाइम नुकसान किया जाता है और सिर्फ उन्हें बेवकूफ़ बना के वहाँ ज़िले से वापस कर दिया जाए, जिससे हम किसान शासन और प्रशासन से बड़ा ही नाराज़ हैं और हतोत्साहित हैं। आने वाले समय में हम ये प्रदर्शन के माध्यम से उनको जिले प्रशासन को, शासन को और प्रशासन को, सबको एनएचआई को अवगत कराना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये धरना इतना विशाल होगा कि सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे और 4 लेन कैंसिल करना पड़ जाएगा उनको। इसलिए उनसे मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी अध्यादेश है 4 गुना का, उस नियम के मुताबिक हम किसानों का पेमेंट करें, क्योंकि ये ज़मीन हमारी उम्मीद है, हमारे जीने का सहारा है। अगर ये हमसे छिन जाएगी और इतने कम पैसे हमें मिलेंगे, फिर हमें कहीं ज़मीन नहीं मिलेगी तो